हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है। मैं आज आपको बताऊंगी किसके बारे में, फेशियल नर्व के बारे में, कैसे हमको एग्ज़ाम में लिखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन आया था यूसी के अंदर। देखो ये फटाफट ये डिस्क्राइब करना है फेशियल नर्व को, उसका कोर्स, उसका ब्रांचेस और डिस्ट्रीब्यूशन बताना है और अप्लाइड एनाटॉमी लिखना हो ना। ये टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या अप्लाइड आ रहा हो ना। अप्लाइड का आप मान के चलिए ये 2 मार्क्स का होगा हो ना, 2 से लेके 3 मार्क्स का हो सकता है। उसके बाद में देखो इसके बाद में आपको कोर्स के लिए आप 1 मार्क्स लेके चलिए हो ना। कोर्स के लिए कितने मार्क्स लेके चलिए, 1 मार्क्स कोर्स के लिए लेके चलिए। ब्रांचेस और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक तो 5 मार्क्स ही है, 3 मार्क्स बच्चे वो डायग्राम के लिए जाएगी हो ना। तो मतलब फिक्स है ये मार्क्स। तो आप फालतू थ्योरी पे ध्यान कम दीजिए और अप्लाइड एनाटॉमी पे और डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब कैसे लिखना है एग्ज़ाम में आगे देखो, फेशियल नर्व को कैसे लिखना है एग्ज़ाम में हो ना। जैसे कि फर्स्ट में मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला हो गया। देखिए नॉर्मल आता है ये। देखो सबसे पहले फेशियल नर्व के बारे में क्या लिखना पड़ेगा। फेशियल नर्व ये क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। ये होती क्या है, ये एक होती है नर्व होती, सेकेंड ब्रैंकियल आर्चीज की नर्व होती है, चारों न्यूक्लियस। देखो बच्चे एक और गलती करते, फेशियल नर्व को देखो फेशियल नर्व अलग है, फेशियल नर्व अलग है और नर्व सप्लाई ऑफ फेस अलग है ना। मतलब नर्व सप्लाई ऑफ फेस को फेशियल नर्व ही करिए, बस एक उसका पार्ट है। बट एग्ज़ाम में ये पूछा गया था फेशियल नर्व, और बहुत सारे बच्चे फेस सप्लाई नर्व की फेस पे सप्लाई लिख के आ गए थे, जो कि मतलब मार्क्स ऑब्वियसली कम देगा मार्क्स मना नहीं करे क्योंकि उसका एक पार्ट है, पर बिल्कुल कम। जैसे 8 मार्क्स का तो 3 मार्क्स से ज़्यादा वो नहीं देगा। देखो ना, और फेशियल नर्व को देख लो फटाफट हमको देखो करना 8 मार्क्स के लिए। देखो ये इसके टोटल 4 न्यूक्लियस होते हैं, मोटर न्यूक्लियस, सुपियर सलाइवेटरी, लेक्रामेटरी न्यूक्लियस और न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरी। 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे। थ्योरी बिल्कुल कम थी। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कोर्स भी बताना था हो ना। तो वही फर्स्ट में तो डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए तो आपको तो सारी झंझट उसी में चलेगी। तो डायग्राम ये मोटर रूट, नर्व ऑफ इंटरमीडिएट, सेंसरी रूट, वेस्टिबुलोक्लियर नर्व, ड्यूरामीटर, एरेक्नोड, पायामीटर, लेब्रिंथीन वेसल्स, ये मोटर रूट, सेंसरी रूट। तो आपने जो भी देखा उसकी थ्योरी यहाँ पे आपको डालनी। जैसे कि मैंने ये सब था इंट्राक्रैनियल कोर्स के अंदर था, तो मैंने सब में इसकी वही डाल दी। देखो मोटर रूट और सेंसरी रूट एक दूसरे से अटैच होते, एक दूसरे से हो ना, एक दूसरे से अटैचेस होते हो ना। और वही बोला कि एट्थ क्रेनियल नर्व के साथ भी अटैचेस लाइज करती है। और इसके साथ में कौन करता है कि मेनिंजियल नर्व कवर्ड करती हो ना। वही 3 लेयर के अंदर होती है, पायामीटर, एरेक्नोड, ड्यूरामीटर। हैंड राइटिंग थोड़ा नीट और क्लियर, सुंदर सुंदर मोती जैसे अक्षर नहीं बनाने, इतना टाइम होता नहीं है। वही लेब्रिंथीन वैसे एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स में देखो कैनाल फॉर फेशियल कैनाल, फेशियल कैनाल से नर्व आएगी, 2 बैंड्स होगी, इसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड जाएगी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये हो जाती एडियाटस वगैरह और प्रोमोटरी आ जाएगा है ना। जो भी इसमें दिखा वो मैंने सब इसमें लिखा, आपको ज़्यादा इसमें रटने वटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसके बाद जो भी इसके पार्ट हो गए, उस जो मैंने आगे एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स में सब वो बना देना। और हमको पता है कि पैराटोइड ग्लैंड पे 2 पार्ट में डिवाइड होकर टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मैंडिबुलर और सर्वाइकल नर्व देगा हो ना। ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे ब्रांच और डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए भी एक डायग्राम है, बुक में आप देख सकते हो, बीडीसी की बुक में है ना। मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ, डायग्राम अच्छा बनाना है। देखो ये सबसे पहले इसका डायग्राम हो जाएगा ब्रांचेस और डिस्ट्रीब्यूशन का। एट द लोअर लेवल ऑफ पॉन्स से आया हो ना। एक मोटर रूट थी, बाकी में क्या थी, सेंसरी रूट थी हो ना। देखो सेंसरी रूट के क्या कहेगी, उसमें कौन सा है, ग्रेट पिट्रोसल नाउ, इंटरनेट कैरोटिड, चार आर्टरी के चारों तरफ प्लक्सस बनेगा, डीप पिट्रोसल। ये दोनों कंबाइंड होकर नाउ टेरिगोइड कैनाल और लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई कर देगी। नाउ टू द स्टेपिडियस आ जाएगी, यहाँ से निकले फिर कॉन्टा टिम्पेनी नाउ है ना। अबाउट द स्टाइलोमेस्टेट फोरामिन हो जाएगी और ये इसको सप्लाई कर देती हो ना। ये तो बुक में डायग्राम दिया हुआ, आप उसे ही देख सकते हो। अब देख लो जैसे जैसे इनका नाम था वैसा वैसा काम था हो ना, ब्रांचेस और डिस्ट्रीब्यूशन में। अब जैसे कि ये हो जाएगी इसकी क्लिनिकल एनाटोमी, 3 क्लिनिकल एनाटोमी में से बेल्स पाल्सी, क्रोकोडाइल टीगर सिंड्रोम। और ये लिखना हमको क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर